हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है ये मैं बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेस और अल्कली में क्या डिफरेंस है। बच्चों को खासकर इस दोनों टॉपिक में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो चलो हम लोग पहले देखते हैं बेस और अल्कली में क्या डिफरेंस है। बेस एंड अल्कली। बच्चों, ज़्यादातर बच्चों को इसमें परेशानी होती है। बेस किसको कहते हैं? मैंने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आर्हेनियस ने बेस को कैसे डिफाइन किया था। एनी सबस्टांस विच गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड बेस। ठीक है, और इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था। NaOH इज ए बेस, KOH इज ए बेस, नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। अच्छा बच्चों, मैंने ये भी आपको बताया था कुछ बेस जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और कुछ बेस क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो फिर ये बेस और अल्कली क्या है? बच्चों, अल्कली भी बेस ही होते हैं। वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग अल्कली कहते हैं। क्लियर? द बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। कैसे बच्चों इसको डिफाइन करेंगे? द बेस विच इज soluble in water is called alkali। बच्चों, इसको हम लोग अल्कली कहेंगे। अच्छा, किस बेस को अल्कली कहेंगे और किस बेस को अल्कली नहीं कहेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे? बच्चों, जब मैं आपको बेस का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको बताया था कुछ बेस स्ट्रांग होते हैं, कुछ बेस वीक होते हैं। स्ट्रांग बेस क्या होते हैं? स्ट्रांग बेस जो एक्वस मीडियम में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, पूरी तरह उसमें घुल जाते हैं एक्वस मीडियम में जाकर। तो वैसे ही बेस को हम लोग अल्कली कहेंगे। आप ये जान लो कि जितने भी स्ट्रांग बेस होते हैं दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अल्कली। ऑल स्ट्रांग बेस are the example of alkali। बच्चों, मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल बताया था। क्या था? क्या मैंने बताया था? NaOH, KOH, RbOH, CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, ये सारे जो हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हैं इन सबको हम लोग अल्कली कहेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक्वस मीडियम में पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएंगे, ये वाटर में पूरी तरह सॉल्युबल हो जाएंगे, तो इट इज कॉल्ड अल्कली। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान देना, ऑल अल्कलीज आर बेसेज। जितने भी अल्कली है वो सब बेस है, बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली। सारे बेस जो होते हैं अल्कली नहीं होते हैं। जैसे हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस। ये वाटर में एक्वस मीडियम में पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में डिसॉल्व करते हैं, तो इट इज ए वीक बेस। इस बेस को हम लोग अल्कली नहीं कहेंगे। तो मैं आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, ऑल अल्कलीज आर ए स्ट्रॉन्ग बेस। ऑल अल्कली आर ए बेस, बेटर होगा लिखिए, ऑल अल्कली आर ए बेस, बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली। क्या बच्चों, इस सेंटेंस को आप जस्टिफाई कर सकते हो ना? क्लियर हुआ? तो जो आपको कंफ्यूजन था बेस और अल्कली में, आई थिंक ये डाउट आपका अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेस तो आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूं बेस क्या होता है। मैंने बेस का क्लासिफिकेशन भी आपको बताया था। आज मुझे आपको सिर्फ बताना था कि बेस और अल्कली में क्या डिफरेंस है, जो कि आपका क्लियर हो गया। बच्चों, एक कंफ्यूजन ये भी होता है बच्चों को कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड।
दोनों में क्या डिफरेंस है? What is difference between dilute acid and concentrated acid? What is difference between dilute base and concentrated base? तो हम लोग इसको भी जरा समझ लेते हैं क्या होता है, कैसे हम लोग एक दूसरे में डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड में, कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अच्छा बच्चों, मान लो हम यहाँ डाइल्यूट एसिड की बात करते हैं, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड किसको कहेंगे? वैसा एसिड जिसमें डाइल्यूट मीन्स जिसमें सॉल्वेंट, जिसमें वाटर ज़्यादा हो, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो, एसिड का अमाउंट कम हो, वैसे एसिड को हम लोग कहेंगे डाइल्यूट एसिड। और वैसा एसिड जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो और एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो, वैसे एसिड को हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। तो हाउ कैन यू डिफाइन द एसिड इन विच सॉल्वेंट, बेटर जनरली बच्चों हम लोग सॉल्वेंट वाटर ही यूज करते हैं, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। द एसिड इन विच सॉल्वेंट वाटर इज इन एक्सेस अमाउंट, इसमें वाटर ज्यादा मात्रा में जिस एसिड में, सच एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। बच्चों जिस एसिड में वाटर एक्सेस अमाउंट में होगा, एसिड कम अमाउंट में होगा, वैसे एसिड को हम लोग कहेंगे डाइल्यूट एसिड। इसी तरह हम लोग डाइल्यूट बेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली द एसिड इन विच सॉल्वेंट, बच्चों यहाँ हम लोग सॉल्वेंट जनरली वाटर की बात करते हैं, इज इन, बच्चों यहाँ देखो एक्सेस अमाउंट में है, यहाँ इन लेसर अमाउंट, सॉल्वेंट इज इन लेसर अमाउंट, सॉल्वेंट यहाँ कम होगा, एसिड इज इन एक्सेस अमाउंट। इज कॉल्ड concentrated acid। बच्चों ये जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं ना, कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव नेचर कहने का क्या मतलब? इट इज वेरी हार्मफुल। अगर ये आपके बॉडी पर कहीं टच अगर लग जाए तो ये आपके स्किन को जला सकता है या आपके कपड़े को जला सकता है, ठीक है। इसको बहुत केयरफुल ढंग से हैंडल किया जाता है, ठीक है। इसको हैंडल करने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लोग बच्चों सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं। नहीं, ये तरीका आपको सीखना है, क्योंकि आप जब भी लैब में जाओगे ना तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको एसिड को डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो कैसे डाइल्यूट करते हैं, इस डाइल्यूशन प्रोसेस में क्या क्या प्रिकॉशन हमको बरतना है, ये सब अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा। देखो बच्चों, हमको क्या करना है कि एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना हम लोग अभी सीखेंगे। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। मान लो हमारा ये बीकर है, इस बीकर में बच्चों, इस बीकर में वाटर है, बच्चों ये हमारा वाटर है। हम क्या करेंगे, एक ड्रॉपर लेंगे, बच्चों एक ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर से हम क्या करना है, इससे हमको कंसंट्रेटेड एसिड के कुछ ड्रॉप को हमको इस वाटर में डालना है। देखो बच्चों, ये हमारा कंसंट्रेटेड एसिड है, बच्चों हमको इस कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना है। तो क्या करते हैं, इस वाटर में हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड का ड्रॉपर से 1 2 3
2-3 ड्रॉप हम लोग इस वाटर में डालेंगे। एक चीज़ यहाँ बच्चों ध्यान देना है, ये जो जब हम लोग एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड को, इस प्रोसेस में एक्सेस अमाउंट में हीट निकलता है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट जब निकलेगा तो क्या होगा, वो हीट जो क्या होगा पूरे वाटर में पूरे इस बीकर में हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपका पानी कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है कि जब भी हम लोग किसी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो इस प्रोसेस में हीट निकलती है। ठीक है, अगर आप सपोज करो कि यहाँ पर तो आपने एक बहुत बड़ा कंटेनर लिया, सपोज करो कि अगर आप एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब ले रहे हो, ये टेस्ट ट्यूब है बच्चों, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, इसको ऐसे बनाते हैं और इसमें हमारा ये वाटर है और यहाँ पर अगर हम बच्चों अगर हम ड्रॉपर से इसमें एसिड डालेंगे, ध्यान देना बच्चों, तो क्या होगा, आप अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी हम लोग एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट निकलती है। क्योंकि हमारा ये जो कंटेनर है ये छोटा है तो इस प्रोसेस में भी हीट निकलेगा, लेकिन उस हीट को एडजस्ट करने के लिए ये जो डिवाइस है वो काफ़ी छोटा है। तो वो जो डिवाइस है वो क्या होगा ना, वो आपका जो टेस्ट ट्यूब है वो उस हीट को अगर बियर नहीं कर पा रहा है तो टेस्ट ट्यूब आपका ब्लास्ट कर जाएगा, जिसके कारण आसपास रहने वाले जो भी बच्चे होंगे नहीं उस सब को परेशानी होगी। मान लो कि अगर वो एसिड आपके कपड़े पे गिर रहे हैं तो, या अगर आपकी स्किन से टच हो जा रहे हैं तो उन सारे चीज़ को डैमेज कर सकता है। तो जब भी आप किसी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करोगे तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका कंटेनर होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब में कभी भी ये प्रोसेस नहीं करना है, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो ये आपको जब भी प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पर इन सब प्रिकॉशन को आपको बरतना है। ठीक है बच्चों, सो हाउ कैन यू डाइल्यूट ए कंसंट्रेटेड एसिड, ये प्रोसेस आपको शायद अब समझ में आ गया होगा। एक चीज और आपको बच्चों मैं यहाँ बताना चाहूंगा, कभी भी ध्यान देना, एक तो हमको क्या प्रिकॉशन बरतना है कि जब भी हम लोग इस कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो हमारा कंटेनर बड़ा होना चाहिए। छोटे कंटेनर में प्रोसेस कभी नहीं करना, ये तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकता है। दूसरा प्रोसेस, कुछ बच्चा क्या करता है ना कि एक बीकर ले लेगा, इसी में एसिड ले लेगा कंसंट्रेटेड एसिड को, मान लो अगर इसमें हम कंसंट्रेटेड एसिड लेते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड हमको तो इसको डाइल्यूट करना है, तो वो क्या करेगा ना दूसरे बीकर की मदद से इसमें वाटर डालना शुरू करेगा। मान लो एक बीकर है, अब इस बीकर से इस बीकर के वाटर को इस बीकर के वाटर को इसमें डाल रहा है। ये गलती भूल कर नहीं करना है बच्चों, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड। ऐसा करने से भी क्या होगा ना, ये एसिड जो होता है ना इसकी वाटर से काफी एफिनिटी होती है, वाटर को क्या करता है अपनी तरफ ये खींचता है। तो क्या होगा ना, ये एसिड के मॉलिक्यूल्स ऊपर जंप करके इस वाटर को अट्रैक्ट करने का कोशिश करेंगे, तो इस प्रोसेस में भी खतरा है, इस प्रोसेस में भी आपको जो है परेशानी हो सकती है। कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर नहीं मिलाना है, हमेशा हम लोग वाटर में ही कंसंट्रेटेड एसिड को ऐड करेंगे। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर नहीं मिलाना है। दूसरा, जब भी हम लोग एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो हमारा कंटेनर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। छोटा अगर होगा तो इससे क्या होगा, कंटेनर ब्लास्ट कर सकता है, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना है। ओके, थैंक यू।